सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम गांधी जी की विचारधारा को मानते जरूर है, लेकिन हम युवा हैं। भारत युवाओं को देश है। ये जारी रहेगा, ये कभी नहीं हटने वाला है। जब तक हमारा समायोजन नहीं मिल जाता हम ऐसे ही करते रहेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमको नए साल के पहले दिन हमको निकाला गया नौकरी से। हम भी अपने समायोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप गांधी जी को हम याद रखते हैं तो ये मत भूलिएगा कि हम भगत सिंह को भी भूले नहीं है। अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अब उग्र रूप लेना पड़ेगा। आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी ये तो हम अभी नहीं बता सकते। पिछले लगभग 2 महीनों से समायोजन की मांग को लेकर बीएड सहायक शिक्षक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं आज शहीद दिवस और शहीद दिवस के मौके पर उन्होंने एक अनोखी रैली यहाँ पे निकाली है। भाटागांव चौक से रैली निकली है और आप देख रहे हैं कि ये भारत माता बने हुए हैं और राजगुरु भगत सिंह और ये बनकर पूरे यहाँ पर रैली निकाले हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी रैली है और आप ये बैनर भी देख रहे हैं कि बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन स्वीकार करें। लंबे समय से इनका धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है और नए रायपुर के धरना स्थल है वहाँ पर वो बैठे हुए थे और यह रैली भाटागांव चौक से निकली है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जहाँ तक आपकी नज़र जा रही वहाँ तक ये बर्खास्त बीएड शिक्षक हैं, उनके परिवार के लोग हैं और ये एक बाकायदा टी शर्ट भी यहाँ पर पहने हुए हैं। तो एक माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक अनोखी रैली के रूप में इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ से निकलकर बस स्टैंड के सामने से भाटागांव से निकलकर बस स्टैंड के सामने से होते हुए भगत सिंह चौक जाएंगे और भगत सिंह चौक जाकर फिर ये बड़ी रैली यहाँ निकालेंगे। हम बात करते हैं इनसे कि क्या स्थिति है। आप लोग ये आज शहीद का रूप धारा हुए भगत सिंह राजगुरु और बने हुए हैं। आज हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम गांधी जी की विचारधारा को मानते जरूर है, लेकिन हम युवा हैं। भारत युवाओं को देश है और जो उस समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने जो धमाका किया था उस समय अन्याय के विरुद्ध, आज हम उसी का आगाज करने जा रहे हैं कि हम गांधी विचारधारा को अब समर्थन देकर हम हार चुके हैं। आज से हम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के मार्गों पर चलना शुरू कर चुके हैं। सरकार समझ जाए, उसके बाद अगर कुछ होता है तो हमारी दोस्त को और आप लोगों का धरना प्रदर्शन आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। ये जारी रहेगा, ये कभी नहीं हटने वाला है। जब तक हमारा समायोजन नहीं मिल जाता हम ऐसे ही करते रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? हम भगत सिंह तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी आक्रोश इनके चेहरे पर नज़र आ रहा है और निश्चित रूप से सरकार की एक जो मांग थी वो मांग पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लेकर ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप कौन है? सर मैं अर्नव रॉटर यहाँ पे, मैं भी एक बीएड सहायक शिक्षक हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि सर हम लोग को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमको नए साल के पहले दिन हमको निकाला गया नौकरी से और अभी यानी कि 30 मार्च को हिंदू नव वर्ष है और यदि इस हिंदू नव वर्ष को हम सभी को वापस जैसे 1 तारीख को निकाला गया और हिंदू नव वर्ष के पहले दिन अगर हमको वापस नौकरी में नहीं डाला जाता है तो ये सिर्फ ट्रेलर है। हम लोगों ने गांधी जैसे अनुनय विनय कर चुके हैं और अब हम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे बनने के लिए पूरा विवश हैं। तो आपने सुना कि अभी तक जो धरना प्रदर्शन आंदोलन है उसके जरिए ये इन्होंने कर चुके हैं, मगर अब उग्र प्रदर्शन की तैयारी है जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है। आप लोग कहाँ से निकले हो, कितने लोग आए हो आप लोग? जी हम लोग बस स्टैंड से निकले, भाटागांव बस स्टैंड से और अभी हम लोग हमारी संख्या करीब 1000 के करीब होगी। हम बस यही चाह रहे हैं देश की रक्षा के लिए शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी फांसी पर चढ़ गए, वैसे ही हम भी अपने समायोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने सुना कि ये इनका कहना है कि अपनी मांग को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और अगर मांग नहीं पूरी होती है तो जब भी तक उनका शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था अब वो उग्र प्रदर्शन की तैयारी पर यहाँ पर चल रहे हैं। और जिस तरह से आप तेवर नज़र आ रहे हैं लगातार, वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये रैली दिख रही है, जिस तरह के तेवर नज़र आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सरकार को इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना ये उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। एक शिक्षक एक रैली के रूप में निकले थे, आपने फुटेज देखा होगा, काफ़ी लंबी बड़ी रैली थी और वहां से निकलकर वो टिकरापारा क्षेत्र में ही ये जो शहीद भगत सिंह चौक है वहां पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक भगत सिंह बना हुआ है, एक राजगुरु बना हुआ है, एक सुखदेव बना हुआ, भारत माता की तस्वीर है। तो कुल मिला के इनका प्रदर्शन करने का ये अपना तरीका है और इनका कहना है कि लगातार वो जो है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने जल सत्याग्रह किया, लगभग 2 महीने से हैं और हर तरह का विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, मगर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज उन्होंने शहीद शहीद दिवस पर उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग आज कहाँ से रैली निकाले थे, कहाँ तक थे और आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? हम लोग भाटागांव से रैली निकाले हैं शहीद भगत सिंह चौक तक, उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण करने के लिए। 1.2 किलोमीटर है, शायद ये 750 मीटर बोलेंगे तो, अगर पैदल में तो इतना ही दूर है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। और
ये हम लोग ने यही करने के लिए, एक तो आज शहीदों का दिन है, उसके लिए हम याद करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमने एक रैली निकाली है। और सरकार को साथ ही साथ ये भी चेताने के लिए किया रैली निकाली है कि अगर आप गांधी जी को हम याद रखते हैं तो ये मत भूलिएगा कि हम भगत सिंह को भी भूले नहीं हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उग्र रैली भी, उग्र प्रदर्शन सर देखिए जी सर, हम गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी आंदोलन की। अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अब उग्र रूप लेना पड़ेगा, इसलिए हम आज भगत सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमको समायोजित करें, क्योंकि हमें कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए और नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। सरकार से मांग कर चुके हैं, क्या बोलती है सरकार? सर सरकार हमको आश्वासन दे रही है और हम भी सरकार से अनुनय विनय ही कर रहे हैं सर कि हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, आर्थिक मानसिक रूप से हम परेशान हो चुके सर। इतने सारे लोग अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ। चलिए, तो बहुत आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। और ये जो भारत माता और भगत सिंह सुखदेव बने हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी आप लोगों की? आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी ये तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम जितना ज़्यादा जो है महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानते रहे हैं, उतना ही हम जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के आदर्शों को मानते हैं, क्योंकि हम आज की पीढ़ी हैं। हम अपने जो है समायोजन की मांग को लेकर के अपना जो है प्रदर्शन आगे जारी रखेंगे। हम इस रैली के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा अहिंसा के पुजारी हैं, उतना ही ज़्यादा हम जो है जो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी के आदर्शों को भी मानते हैं। इनकी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि समायोजन किया जाए, और इसको लेकर लगातार वो शासन प्रशासन सभी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल चुके हैं, और अब आंदोलन के जरिए अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज का जो इस तरह से रैली निकाली गई और आज के जो इनके तेवर नजर आ रहे हैं, उससे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो अपनी मांग को लेकर, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।